हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस करा किडनैपिंग और एब्डक्शन और पुनिशमेंट। जो किडनैपिंग के लिए है, किस तरह से आप किडनैपिंग होती है तो कितनी पुनिशमेंट उसके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, यानी किसी पर्सन को किसी उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बिना किसी लीगल परमिशन के, उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो जो ट्रैफिकिंग है वो सेक्शन 143 भारतीय न्याय संहिता में डिस्कस की गई है। इसमें 144 भी है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन, और 145 है, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स और अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। ये सेक्शन डिस्कस करेंगे हम इस ब्लॉग में, सेक्शन 143 से लेकर 146 तक। तो ये है ट्रैफिकिंग के बारे में। Whoever for the purpose of सेक्शन 143 कहता है कि whoever for the purpose of exploitation recruits, transports, harbors, transfer और receives a person or persons। तो कितने बताया इसने? फॉर द पर्पज ऑफ किसके लिए? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या हार्बर करता है, ट्रांसफ़र करता है और रिसीव करता है आदमियों को। तो कैसे करेगा वो रिसीव? बाय यूजिंग फोर्स और बाय एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्शियन, यानी दबाव किसी तरह का, फोर्स ज़बरदस्ती और किसी तरह के दबाव से, या एबडक्शन, बाय एबडक्ट करके ज़बरदस्ती उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जहां वो जाना नहीं चाहता, और बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, धोखे से, डिसेप्शन से, फ्रॉड से, और बाय यूजिंग पावर, और अपनी जो पावर शक्ति है उसका इस्तेमाल करके, जैसे पॉलिटिकल पर्सन है उस तरह से, तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उसको कैद कर लेना या ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर्ड, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड। यानी किसी जिसके पास उसकी कस्टडी है, उसको पैसे देकर, पैसे का लालच देकर या कुछ इस तरह से उसकी सहमति हासिल करना और ले जाना, तो उसको कहा गया है ट्रैफिकिंग। मतलब अगर ये पर्सन ऐसा काम करता है तो ही कमिट्स ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो इसमें आपको मैंने बता दिया, रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, हार्बर, ट्रांसफ़र और रिसीव्स एनी पर्सन। बाय मोड, कितने मोड हैं इसमें? यूजिंग थ्रेट नंबर 1, नंबर 2 बाय यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्शन, नंबर 3 बाय एबडक्शन, नंबर 4 बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, नंबर 5 बाय यूज ऑफ पावर, और छठा आता है इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर्ड, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड। ये काम करता है तो ही कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। अब एक्सप्लेनेशन 1 कहती है द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या इंक्लूड करती है? शैल आल्सो इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शारीरिक शोषण भी एक्सप्लॉयटेशन में कवर है, और एनी अदर एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी इसमें कवर है। स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, दास प्रथा और उसके सिमिलर कोई और प्रथा, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है एक्सप्लॉयटेशन में। सर्विट्यूड, बैगरी और फोर्सड रिमूवल ऑफ ऑर्गेन्स, ये सारे जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन की भाषा में इंक्लूडेड हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन कहती है द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमेटेरियल इन डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग।
जो विक्टिम है उसकी कंसेंट है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इज कंप्लीट इफ इट इज कमिटेड इन कंप्लायंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड अबव। तो इसके बाद आती है बारी इसकी पनिशमेंट की। क्लॉज 2 क्या कहती है, हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग शैल बी पनिश्ड विद रिगर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी 10 साल तक 7 साल तक की सज़ा है जो 10 साल तक की भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी उसको हो सकता है। अब आती है क्लाउज 3, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ more than one person it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। और जहाँ ट्रैफिकिंग जो है एक पर्सन से ज़्यादा की है यानी 2 पर्सन के 3 है या एक समूह है जो स्लेव है उनका, तो इस तरह से अगर कोई ट्रैफिकिंग करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा है और उम्र कैद तक की सज़ा भी हो सकती है, साथ में जुर्माना भी है। अब क्लॉज 4 कहती है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ए चाइल्ड इट शैल बी पनिशेबल विद रिगर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी जहाँ बच्चा है या ग्रुप है तो उन दोनों जगह पनिशमेंट का जो अमाउंट है वो बराबर ही रहेगा। यानी जो कम से कम सज़ा 10 साल की है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, साथ में जुर्माना है, चाहे जो ट्रैफिक्ड विक्टिम है वो चाइल्ड है या ग्रुप ऑफ पर्सन है। अब आता है क्लाउज 5, ये क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। Here the offence involves the trafficking of more than one child it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी जहाँ बच्चे एक से ज़्यादा हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं, उनको ट्रैफिक किया गया है तो उनके लिए जो उसमें जो पनिशमेंट है वो कम से कम 14 साल की है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और साथ में जुर्माना भी है। तो इसमें कम से कम सज़ा जो है वो 14 साल की होगी जहाँ बच्चे एक से ज़्यादा हैं। और जो 6th क्लॉज कहती है इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ए चाइल्ड on more than one occasion then such person shall be punishable with imprisonment for life which shall mean imprisonment of the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। यानी किसी को एक बार इस सेक्शन में सज़ा हो चुकी है ट्रैफिकिंग करने के लिए पर्सन की, तो अगर वो दूसरी बार वो ऑफेंस करता है तो उसको जो सज़ा है वो कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 या 20 ईयर नहीं है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जब तक वो जीवित रहता है, यानी उसको सारी उम्र जेल में ही रहना पड़ेगा। अब आती है लास्ट एंड 7th क्लॉज सेक्शन 143 की जो है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लॉज 7 कहती है व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट, अब आ गया पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन देन सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स जो लास्ट सेक्शन थी क्लॉज थी सेक्शन 143 की, वो कहती है कि पब्लिक सर्वेंट जब इन्वॉल्व होते हैं सच ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनस देन दे आर लाइबल टू पनिशमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी उनको हो सकता है और जो उनकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है टिल देयर नेचुरल लाइफ, जितनी भी उनकी बाकी की ज़िंदगी बची है वो सारी जेल में ही बीतेगी। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 143 जो डिस्कस कर लिया है। अब है इसके बाद सेक्शन 144। सेक्शन 144 कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन जो करता है ट्रैफिक्ड पर्सन का और चाइल्ड का, 2 क्लाउजें हैं इसमें। क्लाउज 1 रिलेटेड टू चाइल्ड है तो इसमें भी पनिशमेंट का ही अमाउंट बताया है, देख लेते हैं क्या है। Whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked engage such a child for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine।
तो इसमें 5 से 10 साल की सज़ा जो है वो बताई हुई है। और ऑफेंस क्या है कि जो पर्सन जानता है कि ये जो बच्चा है इसको ट्रैफिक किया हुआ है, ट्रैफिक्ड चाइल्ड है ये, और उसको सफिशिएंट रीज़न है उस बात का बिलीव करने के लिए, कारण है कि वो इस ऐसा बिलीव करे कि ये जो चाइल्ड है ट्रैफिक्ड है, फिर भी उसको एंगेज करता है फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर, किसी भी तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको एंगेज करता है, तो ऐसे पर्सन को जो है वो कठोर कारावास की सज़ा है 5 साल, और वो 10 साल तक भी हो सकती है, पर मिनिमम 5 साल की है। तो और साथ में जुर्माना भी है। तो ये था जो चाइल्ड से रिलेटेड। अब जो क्लॉज 2 है वो कहती है हूएवर नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन हैज़ बीन ट्रैफिक्ड engaged such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो क्लास 2 कहती है कि जो कोई भी पर्सन जो ट्रैफिक्ड किया हुआ है उसको, ट्रैफिक्ड पर्सन को अगर कोई अदर पर्सन जो ये जानता है कि ये जो है ट्रैफिक्ड पर्सन है और उसके पास सफिशिएंट कारण है जिनकी वजह से उसको पता चलता है कि ट्रैफिक्ड पर्सन है, तो उसके बावजूद भी उसको इंगेज करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी भी तरह से, तो उसको सज़ा हो सकती है कम से कम 3 साल की और मैक्सिमम 7 साल की। तो इसके बाद सेक्शन 145 है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लीव्स। जो दास प्रथा थी उनसे जैसे उस पे एक करारा प्रहार है ये जो सेक्शन 145 है। तो ये देखिए क्या कहता है, whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells, traffics or deals in slaves shall be punished with imprisonment for life or with the imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। तो जो दास जैसी प्रथा थी, स्लेव्स हैं, दास हैं, उनको इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, रिमूव करता है, खरीदता है, बेचता है, ट्रैफिक करता है और उनसे किसी भी तरह से डील करता है, तो ऐसे पर्सन को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये स्लेवरी के विरुद्ध एक स्टेप है जो उस टाइम से लिया गया था इस सेक्शन के तहत कि दास प्रथा को कैसे रोका जाए। तो ये था सेक्शन उससे रिलेटेड। अब है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, किसी से जोर ज़बरदस्ती वही लेबर भी नहीं करवा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये सेक्शन 146। हूएवर अनलॉफुली कंपेल्स एनी पर्सन टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। किसी भी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजदूरी करने के लिए, किसी भी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजदूरी करने के लिए अगर फोर्स किया जाता है और उससे काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तो इसके लिए जो है अपराधी को, जो ऑफेंडर है उसको 1 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है और दोनों साथ-साथ भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ही था जो हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 143 से लेकर सेक्शन 146 तक जो था ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन से रिलेटेड, और इसमें साथ में स्लेव्स के अगेंस्ट भी है और कंपलसरी लेबर भी है। ये जो टॉपिक हैं ये हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी मजदूरी करने के लिए, और कोई स्लेव्स जो है वो अगर ऐसे दास हमें कोई समझता है तो वो भी एक ऑफेंस है। तो इन चीज़ों की आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो जो अपराधी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है पुलिस द्वारा और उसको सज़ा हो सकती है कोर्ट से। तो यही था इस टॉपिक में। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब हम डिस्कस करेंगे शायद ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, और वो होगा चैप्टर 7 भारतीय न्याय संहिता का। तो ये जो चैप्टर 6 था वो ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।